अब सभी ने कुंभ के बारे में सुन ही लिया होगा कि कुंभ में भगदड़ हुई, 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 60 से 90 के आसपास लोग जख्मी हो जाते हैं। अब सभी जानते हैं कि दिन में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग रोज विजिट कर रहे हैं। अगर स्पेशल डे है जैसे एकादशी और अन्य दिन, तो लगभग 5 से 7 करोड़ लोग तक विजिट कर जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अपने आप ही बहुत ही बड़ा गैदरिंग है। ऐसे गैदरिंग दुनिया में और कहीं होते नहीं है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है तो जनता को बार बार ये बताना कि सिविक सेंस कितना जरूरी है मेंटेन करना, लॉस का पालन करना, कैसे किस तरीके से यात्रा में पार्ट लेना है, किस तरीके से धाम में स्नान करना है, इतने सारे हॉटस्पॉट को ध्यान में रखते हुए बार बार जनता को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। पर हमारी मीडिया और हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मोनालिसा की आंखों पे फोकस कर रहे हैं। महाकुंभ की वायरल गर्ल अपनी आंखों के लिए हुई फेमस। महाकुंभ मेले में माला बेचने आई ये लड़की इस समय वायरल गर्ल बनी हुई है। तमाम लोग इसके पास आ रहे हैं, इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तमाम लोग वीडियो ले रहे हैं और इसका नाम मोनालिसा है। तमाम मालाएं आप देखिए इसके हाथों में, इसके जो आंखों की खूबसूरती है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। प्रयागराज के घाट पे संतों के झुंड में माला लेके आई मोनालिसा महाकुंभ में। जब देश की मीडिया का सारा फोकस किसी की आंखों में खो जाए ना, तो हादसे होना आम बात सी लगने लगती है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब आप कुंभ को इतने बड़े पैमाने पे बार बार प्रमोट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे, सिर्फ इंडिया से नहीं पूरी दुनिया से। तो आपका बार बार रिपीटेड मोड में ये बार बार अवेयर करना कि सिविक सेंस मेंटेन करना है, किस तरीके से यात्रा में भाग लेना है, किस तरीके से बढ़ते क्राउड को मेंटेन करना है, किस तरीके से चीजों का ध्यान रखना है। अगर क्राउड ज्यादा बढ़ जाता है तो वेट करना कितना जरूरी है, धाम के बारे में बताइए। इन सब चीजों से रिलेटेड बातें ज्यादा हो, बजाय ये फोकस करने का कि आईआईटी बाबा ने आज क्या बात कह दी। मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ, आईआईटी अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। अगर 2025 को कुंभ को 100 साल बाद याद किया जाएगा, 50 साल बाद जब याद किया जाएगा कि 2025 में जो 144 साल बाद वाला कुंभ हुआ था, तो उसकी क्या खास बात थी, तो याद सिर्फ ये रह जाएगा कि एक मॉडर्न साध्वी भी आई थी जो एकदम सुंदर सी थी पर वो साधु बन गई। एक आईआईटी बाबा भी आए थे जो कि माँ बाप से परेशान थे, बेचारे को प्यार नहीं मिला तो वो बाबा बन गया। एक और लड़की आई थी जो कि फूल बेचती थी, उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि पूरा कुंभ का फोकस ही हिल गया। किसी को यह याद नहीं रहेगा कि कितने प्रकार के संत आए थे, उन संतों ने क्या क्या बोला। किसी को यह याद नहीं रहेगा कि किस तरीके से धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर प्रसादम इकट्ठा किया और लोगों को बांटा। किसी को यह याद नहीं रहेगा कि हर प्रकार का धार्मिक गुरु आया लेकिन किसी में आर्गुमेंट्स नहीं हुए। याद तो ये रह जाएगा कि मीडिया वालों को साधु ने कुत्ते की तरह पीटा और यही बेशर्मी बार बार रिपीट हुई थी पूरे कुंभ में। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो। तो हमारा बस तो हमें चले मैं समझता हूं कि हम सबको कंटेंट बनाना होता है, मैं समझता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं व्यूज पे डिपेंड करते हैं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम, हमारा चैनल और बहुत सारी चीजें। पर अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप दुनिया के सबसे बड़े पिलग्रिमेज, सबसे बड़ी धाम यात्रा, सबसे बड़ी गैदरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप बार बार इसको प्रमोट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो आपका भी ये जिम्मेदारी हो जाता है कि मैं इसमें भी पार्ट लूं कि किस तरीके से धाम में आना है। मैं ये और सो लोगों को बताऊं कि किस तरीके से सिविक सेंस मेंटेन करना है। मैं ये बताऊं कि अगर क्राउड बढ़ जाए तो किस तरीके से क्राउड में संयम रखना है। आपने नहीं देखा होगा कि बहुत सारे चैनल यूट्यूबर्स मिलकर इस चीज पे बल दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो प्रमोट कर रहे हैं वो जस्ट खूबसूरती, मजा आ रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। और जो खासकर ये छोटे मोटे चैनल्स हैं, ये लोगों की आंखें में खो जा रहे हैं, बाबा के पीछे, आईआईटी बाबा के पीछे पड़ गए हैं। अभय सिंह यानी आईआईटी वाले बाबा, मीडिया और सोशल मीडिया ने यही तो पहचान दी है। महाकुंभ शुरू होते ही अपने खास अंदाज, अपने हाव भाव और अपनी अलग सोच के जरिए अभय सिंह यानी आईआईटी वाले बाबा देखते ही देखते देश भर में देखे और सुने जाने लगे। बहुत से लोग जो उनको बाबा कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो बाबा ही नहीं है, वो एक सीकर है जो ये सब जानने का जिज्ञासु है। उसको ना बाबा की पद्धति मिली हुई है, ना ही वो ब्रह्मचारी है, वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है।
आए दिन अपनी मम्मी पापा को क्रिटिसाइज करता है, वो सन्यासी बोल रहे हैं आप उसको। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत समझदार भी है, बहुत अच्छी बातें भी करता है, बट स्टिल ना उसका सेंस कंट्रोल है, ना ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। आए दिन इरिटेट हो जाता है, घर वालों को लेके बुरा बुरा बोलता है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ रहा है। यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर रहना बस। पिताजी एक बार जवाब दे दिया, फिर से लास्ट को घुमा फिरा के उसी चीज पे लेके आ रहा है जानबूझ के। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। मैं ये नहीं कह रहा उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए, उसका साइड इफेक्ट वो बच्चा है। लेकिन उसको सन्यासी बोल देना, ऑल्दो उसने सन्यास लिया नहीं है, उसको ब्रह्मचारी तक नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ना ब्रह्मचर्य का ऐसा पालन कर रहा है, वो बीड़ी सिगरेट पीता है। उसका पहला इंटरव्यू वायरल हुआ क्योंकि वो बीड़ी पी रहा था, कहीं बैठ के किसी ने इंटरव्यू ले रहा, वो वायरल हो गया। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। तो कोई व्यक्ति समझदार है, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है, धर्म पे अच्छी बातें करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मचारी सन्यासी हो जाता है। उसको आप अच्छा सीकर ही रहने दो। हमारे मीडिया वाले जो बात बात पे कुंभ को इतने बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता कि कितने प्रकार के संत होते हैं। सबको सन्यासी बोला जा रहा है। कोई रैंडम लड़का धोती कुर्ता पहन के वहां घूम रहा है, सन्यासी बन गया। कोई लड़की जो कि इन्फ्लुएंसर है, उसको धर्म में इंटरेस्ट आया, उसने जटा रख ली, ये साध्वी बन गई। महाकुंभ में जहां साधु संतों और सन्यासियों का अद्भुत जमावड़ा है, वहीं एक मॉडर्न साध्वी भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे चर्चित साध्वी हर्षा रिचारिया जी हमारे साथ हैं। देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ, ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो कुंभ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं मीडिया वगैरह, इनको खुद को नहीं पता कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है। कुंभ की ही भी बात करें तो कुंभ 3 वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला है कि वैरायटी ऑफ साधुज आते हैं, हर प्रकार के जितने भी सनातन धर्म में साधु हैं, संत हैं, और जितने भी कैटेगरी है वो सब मिलती है यहाँ पे। दूसरा है कि यहाँ पे गंगा स्नान किया जाता है, सब मिलके गंगा स्नान करते हैं और एक तरीके से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से फिर से एनर्जाइज करते हैं। तीसरा, ये जो होता है ये स्पेशल डेज पे होते हैं, ग्रहों की एक दिशा बनती है, नक्षत्रों का एक पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न के अराउंड ही ये कुंभ होता है। और इसीलिए एक तरीके से इसका बोलचाल भी ज्यादा है, क्योंकि रेगुलर नहीं हो सकता, एक स्पेसिफिक डे पे ही ये पैटर्न बनते हैं, उसके आधार पर कुंभ किया जाता है। हमारी पूरी वीडियो इसके ऊपर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो पर कुंभ के आप देखोगे इस चीज पे इतना फोकस नहीं किया जाता। आप नहीं देखोगे कि ज्यादातर फोकस शंकराचार्य पे किया जा रहा है, रामानुजाचार्य पे किया जा रहा है, राम संतों पे किया जाता है, वैष्णव संतों पे किया जाता है। जो जेन्युइन संत हैं उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। फोकस ये किया जा रहा है कि मोनालिसा ने आज क्या कपड़े पहने हैं, मोनालिसा आज कैसे वॉक कर रही है। मोनालिसा कौन है? वो कुंभ है क्या? कुंभ से बड़ी मोनालिसा हो गई। ऐसा लग रहा है कुंभ का जो फेस है, ब्रांड एम्बेसडर है, वो मोनालिसा हो गई, IT बाबा हो गया। अगर हम थोड़ा सा भी समझे तो संतों के बारे में कितना बताया गया। जो कुंभ की सबसे बड़ी हाईलाइट होती है वो है वहां के संत, उसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं। सभी सन्यासी हो गए क्या? संतों में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। इन संतों में एक होता है नागाज, जो वस्त्र नहीं पहनते, वो एक अलग कैटेगरी है। नागाज एक तरीके से सनातन की सेना बताई जाती है, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सामने आते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं। वो अन्य सन्यासी और बाबाओं की या ब्रह्मचारियों की तरह प्रचार नहीं करते या सोसाइटी में रहते नहीं हैं। उनके अपने एक सीक्रेट प्लेसेस होते हैं जहां वो अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर अघोरीज होता है। हो सकता है कई अघोरीज आपको ऐसे दिखे जो बिल्कुल भी सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं उसको बिल्कुल अगेंस्ट हो, मांस मच्छी पेशाब तक अपना पी जाए, एकदम डार्क प्रैक्टिसेस करें, और शास्त्रों के अपोजिट उनके अपने एक स्क्रिप्चर्स हो जो प्रैक्टिस करते हैं, पर उनको भी सन्यासी बोल देंगे कि ये भी संत हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम अघोरी बाबा हैं, जिंदा और मुर्दा खाता हूँ, और इंसान जब मर जाता है तो आदमी का सीना जल्दी नहीं जलता है, औरत मर जाती है उसकी कमर नहीं जलता है, वही चीज मैंने खाता हूँ। फिर एक कैटेगरी आती है सन्यासियों की। सन्यासी में भी कैटेगरी होती है, जैसे वैष्णव सन्यासी, शंकराचार्य सन्यासी। इनका बेसिकली काम होता है, जैसे वैष्णव सन्यासी जो होता है वो ध्यान रखता है कि वो आजीवन शादी नहीं करता और एक जगह कभी रहता भी नहीं है, कुछ दिन से ज्यादा एक जगह वो बैठता नहीं है। वो पूरे भारत में या जगह जगह भ्रमण करता रहेगा पूरी दुनिया में, और लोगों को श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का प्रचार करके भक्ति के राह पे लेकर आता है।
वो एक अलग सन्यासी है। वो भी ऐसे कोई नहीं बन सकता कि आज मेरा मन कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गया और सन्यासी बन जाते हैं। उसके लिए भी आपको 15 से 20 साल की कड़ी तपस्या करने पड़ते हैं, तब जाके बनते हैं। पर आप ये नहीं बता रहे कि ठीक है सन्यासी कौन होता है। फिर आते हैं ब्रह्मचारी, जो एक तरीके से स्टूडेंट्स हैं या जो सेलिबेसी मेंटेन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपने गुरु के अंदर प्रचार करते हैं और शिक्षा लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो शादी नहीं करता वो ब्रह्मचारी ही है। नहीं, कुछ पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मेंटेन करता है अपने गुरु के अंदर और उन्हीं के अंदर शिक्षा लेते हुए चीजों को प्रैक्टिस करता है और प्रचार करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईटी बाबा जो है ना, वो ना सन्यासी है ना ब्रह्मचारी है, वो एक सीकर है। वो गुरु के अंदर तो है पर वो एक्चुअली 100% फॉलो नहीं करते। वो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, अपने हिसाब से रह रहा है। आए दिन खुद को भगवान विष्णु, कल की अवतार कृष्ण, शिवजी बोल देता है वो। अब मैं बाबा आपको बोलूं कि इंजीनियर मैं आपको बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। कल की है, कितनी बड़ी चीज है कल की। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि इंटेलेक्ट बहुत शार्प है उनका और उसने भी बहुत अच्छे से चीजें एनालाइज करी है, बट कंक्लूसिव नहीं है उनकी, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। तो उनको लिटरली सन्यासी बोल देना तो ऐसा गलत है। वो उनके अंदर अभी भी इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। सन्यासी को गोसाई भी बोला जाता है, वन हु हैज कंट्रोल हिज सेंसेस, अपने इमोशंस पे जिसका कंट्रोल हो। मम्मी पापा के बारे में बोलो तो चिढ़ने लगता है। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया हुआ है। उनके लिए तो मैंने ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। आई डोंट थिंक सो ही इज अ ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी है पर वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, ये कैसे ब्रह्मचारी हुए? ब्रह्मचारी का मतलब ही होता है वन हु प्रैक्टिस रेगुलेशंस, अपने इंद्रियों पे जो संयम करना सीख रहा है, ब्रह्म में आचरण करता है, ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, पर बीड़ी पी के नहीं। वही मैं बता रहा हूँ कि मीडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कुंभ की सबसे बड़ी हाईलाइट है, जिसके बारे में बार बार बातें होनी चाहिए, उसी को नहीं बता पा रहे ये लोग, और ये इंटरव्यू लेने निकल गए। इनको ये तक नहीं पता कि एक लड़की जस्ट बिकॉज उसने तिलक लगाया हुआ है, जटाएं रख ली है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अब साध्वी बन गई है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको छपरी कंटेंट क्रिएटर जो इस तरीके से रहते हैं। क्या सबको बाबा बोलते फिरोगे? जटा रखने से बाबा हो जाता है क्या? ये तो फैशन भी होता है। कुंभ में इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। अभी देखो रैमो डिसूजा कितने बड़े डांसर हैं, वो तो एकदम काले कपड़े पहन के आए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई शनिदेव महाराज वाले हैं। तो क्या उनको बोलोगे क्या काले कपड़े पहने हुए शनि भक्त हो गए, सन्यास ले लिया? कुंभ है तो लोग धार्मिक बनना चाहते हैं, तो धार्मिक वेशभूषा रखते हैं, तो सबको कैटेगरी मत कर दो। मैं खुद एक बार धोती कुर्ता पहन के गया था, मेरे घर पे किसी ने बोल दिया कि आपके लड़के ने सन्यास ले लिया। सो धोती कुर्ता तो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है भाई। तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, ये तो सनातनी होने का एवरेज सिम्टम है कि हाँ भाई मैं अपने धर्म को पालन करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि सन्यास या ब्रह्मचर्य ले लिया आप कभी घर ही नहीं जाएंगे। इतने तो नॉनसेंस बेवकूफ लोग हैं मीडिया वाले, एवरेज कोई किसी को एजुकेट ही नहीं कर रहा। सनातन धर्म की बात हो रही है, एजुकेशन के नाम पे सब कुछ जीरो। और मीडिया की इस लापरवाही की वजह से, क्योंकि लोगों को ठीक सवाल ही नहीं पूछ रही संतों से कि गंगा स्नान क्यों किया जाता है, तो लोगों को इतना पता ही नहीं चल रहा, सब रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में पता होता क्या है, ऐसे में कोई भी दो कौड़ी का स्पोक पर्सन या किसी पार्टी का आदमी जो हिंदू धर्म से नफरत करती है, वो कुछ भी बोलता है पब्लिक में आके। फॉर एग्जांपल जैसे इस लेडी को देखिए, मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है, ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। कुंभ जहाँ पे इतनी लैट्रिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे, मैं क्यों जाऊँ कुंभ? अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। अब इन लोगों को ये तक नहीं पता कि गंगा स्नान क्या किया जाता है। इनको लगता है गंगा स्नान पापी लोग ही करते हैं, गंगा स्नान तो भाई साहब बहुत शर्म की बात है, फलाना ढिमकाना। और इसका रिजल्ट क्या होता है? सच में कुछ गंगा स्नान को ऐसा ही समझते हैं। जैसे कि इस लेडी को देखिए, इस लेडी को लगता है कि गंगा स्नान और समुद्र में बीच पर घूमना, हनीमून बनाना एक ही बात है। अबे भाई पूल में नहीं आई है तू, पूल में थोड़ी आई है जो तू बिकनी में टावल में घूमने लगेगी। ये गंगा स्नान कर रहा है, यहाँ पे मर्यादा रखो। सब स्नान करते हैं, औरतें, महिला, पुरुष, बच्चे। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्यादा ही खो दो। उसमें वीडियो अलग से बना रही है। एक तो यार ये वीडियो मेकिंग इतनी ईजी हो गई है कि हर गधा, हर मंद बुद्धि, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वीडियो बना रहा है। मैंने एक और कैटेगरी देखी, क्या नाम है, एक लड़की आती है, लोग कुंभ में आ रहे हैं कि भाई स्नान करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, वो कह रही मैं एक्सपोज करूंगी संतों को। तो एक साधु कांटे पे लेटा हुआ था, वो भी अगर बताएं वो सन्यासी नहीं थे ना, वो ब्रह्मचर्य थे, वो गृहस्था है, वो भगवा पहनते हैं पर वो गृहस्था है, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मुझे लेके जाना पैसे, मैं तो ये करता हूँ। तो एक रैंडम
बाबा है, कोई धार्मिक प्रचारक नहीं है। जो कांटों पे लेट रहे हैं उन्होंने ये शायद विद्या या जो भी स्किल है उन्होंने पाई होगी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता। लेटे हुए थे और बस अपना जो भी मंत्र वंत्र जो जाप कर रहे थे वो कर रहे थे। लड़की आती है, एक्सपोज कर दूंगी, सब फ्रॉड है, ये है वो है, पैसा कमाने का धन। अबे भाई कुंभ में आई हो तुम संतों को देखने आते हो कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, कौन क्या करता है, वहां पे जाके ये एक्सपोज करने में लगी पड़ी। अबे तू, इनको लग रहा है ये बहुत होशियार लग रही है और हम भी कह रहे हैं कि इतनी होशियारी नहीं डाइजेस्ट हो रही, रहन दो, अच्छी नहीं लग रही हो, मंद बुद्धि लग रही हो। अपनी मंद बुद्धि का प्रदर्शन कुंभ में हर कोई कर रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसे गंगा स्नान करोगे और पाप धुल जाएंगे तुम्हारे? गंगा स्नान पाप धुलने के लिए नहीं किया जाता, इस बात को समझने के लिए किया जाता है कि हाँ भाई मैं भी गलती करता हूं, फ्रॉम टुडे आज मैं बात ले रहा हूं, आगे चल के मैं ध्यान रखूंगा कि शायद मैं अपनी गलतियों को रिपीट ना करूं, मुझे क्षमा करें। अगर इतना ही इजी होता ना तो रोज मैं खून करूं, गंगा नहाऊं, सारे क्या, तो अगर ऐसा ही है तो क्या किसी को सजा ही क्यों दे रहे हो? सबको, सारे कैदियों को, जुर्मियों को गंगा में स्नान करा दो, हो गए पाप धुल गए भाई, इसको सजा प्रायश्चित हो गया। ऐसा नहीं होता। गंगा स्नान का तरीका ये होता है कि फ्रॉम टुडे मुझे ये रियलाइज करना कि मैं गलती करता हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझे सुधरना है और मैं आज गंगा मैया में स्नान करके इस बात को स्वीकारता हूँ और इस बात पे ध्यान रखूंगा कि शायद मैं अगली बार से ऐसी गलती ना करूं। पश्चाताप की शुरुआत की जाती है यहां से, खत्म नहीं किया जाता। पर इतने मूर्ख लोग हैं, इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 60 से 90 के आसपास लोग इंजरी के शिकार होते हैं। वीडियो काट के ये पॉइंट बता रहा हूं कि देखो मीडिया का बहुत बड़ा काम है। मीडिया 4th पिलर बताई जाती है डेमोक्रेसी की, संविधान की, बहुत बड़ी पोजीशन है। इतने सारे न्यूज चैनल है, कोलैबोरेशन में सिर्फ इतना कर देते कि हम जनता को यही बार बार बताते रहे दिन में कई बार कि कौन से घाट पर अभी भीड़ है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे थोड़ा हालात ठीक है, इजी गोइंग है, कहाँ पे अभी टफ है। इतना भी करते दिन भर, भाई दिखाओ जिसको दिखाना है आपको। देखो सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, 45 करोड़ लोग इस कुंभ में पार्ट लेने वाले। इतने बड़े क्राउड को फैसिलिटेट करना इजी टास्क नहीं है, दुनिया में कोई नहीं कर पाता, हमारी गवर्नमेंट करती है, तो मजाक नहीं है। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पे अटैक करने से पहले हम भी तो एफर्ट लगाएं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि कौन सा घाट खाली है कौन सा नहीं, क्योंकि हर घाट दूर दूर है। अगर पहले ये थोड़ी अपडेट मिलती रहे, जगह जगह स्क्रीन पे चलते रहते, तो ये दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जनता भेड़ चाल पे चलती है, जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ चल लेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कहाँ जाना है। कुंभ बहुत बड़ी गैदरिंग है, तो अगर इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते तो शायद ये जो 30 लोग मरे हैं, 60 से 90 के आसपास लोग जख्मी हुए, वो नहीं होते। कुछ परिवारों के लिए कुंभ एक बुरी हादसे से ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसके लिए चमत्कार की इतने क्राउड में मैं बच गया। पर अगर ध्यान से देखा जाए, हम सबको पता है कि कुंभ में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना चाह रहे हैं, मीडिया सब दबा के प्रमोट कर रही है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जब ज्यादा लोग आएंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई भगदड़ हो। तो इस चीज पे पहले से बोलना स्टार्ट कर दें कि देखो ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा भीड़ होती है, तो किस तरीके से सिविक सेंस मेंटेन किया जाता है। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि लोगों में सिविक सेंस कम है। इस समाज के लोग कहीं भी सड़कों पे पेशाब करने में शर्माते नहीं है। यहाँ के लोगों को गुटखा खाने का बहुत शौक है और कहीं भी थूकने का भी। मैंने अपने मंदिरों में लोगों को थूकते देखा, भाई मैं बाहर की बात क्या करूं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग धर्म को ठीक से समझ ही नहीं रहे। लोगों को लगता है कि हमें गंगा में बस इतने से इतने टाइम के बीच में स्नान कर लेना यही है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लोगों को इस बारे में अच्छे से एजुकेट करना कि भाई अगर आए हो तो पूरा दिन दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2:30 से 3 के बीच में नहाओगे तो ही सब कुछ होगा। ऊपर वाला तो देख रहा है ना कितना स्ट्रगल लेके आया है। अब क्राउड ज्यादा है तो क्या कर सकते हैं। तो आप भगवान को मान रहे हो पर इस बात को स्वीकार भी नहीं रहे कि भगवान आपका एफर्ट देख रहे होंगे। भगवान इस एफर्ट को तो नहीं स्वीकारेंगे कि भाई तुमने एक आदमी के मुंह पे लात रख के गंगा स्नान करने चले गए, इतना एक्साइटमेंट था तुम्हें। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे भगवान के लिए है, अगर तुम उसको ही अपने आप को सिविलाइज नहीं दिखा पा रहे तो क्या फायदा। लोगों को इस बारे में बताना कि जब आप आए हो धाम में तो अब धाम के कुछ समय होके तो रहिए। ये धाम आपका है, इसमें ध्यान रखना कि किस तरीके से स्नान करना है, किस तरीके से सिविक सेंस मेंटेन करना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने। सभी यहाँ पे भक्त हैं, सभी प्रभु के लिए आए हैं अपने, तो सबको सम्मान देते हुए सभ्यता के साथ आगे बढ़िए। अब यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करना छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ आइए अपना रियल स्वभाव अपने घर पर, यहाँ पे आके भक्त बन जाइए। गंगा मैया यही रहेंगी,
2 घंटे लेट हो जाओगे तो कुछ फर्क नहीं होने वाला। गंगा वही है, कुंभ का समय वही है, भगवान वही है जो देख रहा है आपको, और आप भी वही हैं। तो क्या चेंज हो जाएगा अगर आधा घंटा लेट होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो? मैं आपको मनोबल नहीं तोड़ रहा, पर मैं इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ इस बात को स्वीकारना कि हम लोग जब कुंभ में आए हैं, कुंभ का मतलब ही है भक्ति का पर्व है, आध्यात्मिकता का पर्व है। इस बात को स्वीकारना कि मैं उस प्रभु का दास हूँ, मुझे पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध करना है, इस दिन का पर्व है। तो समझते हुए जाइए ना इस बात को। इस कुंभ को सिर्फ इतना मत रखिए कि गंगा नहा के आना होता है, एक रिचुअल नहीं है ये। इसको रिचुअलिस्टिक चीज़ें मत कीजिए, इसकी गहराई को समझते हुए इसको स्वीकारिए। मॉडर्न साध्वी से कहानी शुरू हुई, मोनालिसा की आंखों पे खत्म। यही है कुंभ, और कुछ कुंभ रहा ही कहाँ। 4-5 लोग हैं जो कुंभ से बड़े हो गए हैं, सारा फोकस उसी पे कर दो, और साइड में हो गया रियल कुंभ। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर आप जाएंगे कुंभ तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। बाकी वीडियो यही समाप्त करूँगा, आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो हमें डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज आपका डोनेशन आता है तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स कुछ और अच्छा कर पाते हैं। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट दीजिए। आपसे फिर से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। हरे कृष्णा।